कुछ देर के लिए बाहर निकलने का इरादा था, लेकिन मौसम ख़राब है, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, तो दोस्तों ने प्लान बनाया कि थोड़ी देर इंडोर स्टे करते हैं। तो जब तक बारिश रुकती है तब तक आपसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, बैक टू बैक काफ़ी खबरें भी आ रही हैं। पार्लियामेंट में हंगामी इजलास जारी है, पीपल्स पार्टी की बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं। क्या हो रहा है कि पीपल्स पार्टी इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुतालबा कर रही है कि इसी साल इमरान खान की रिहाई हो जानी चाहिए। ये जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई की मीटिंग्स कुछ दिनों से चल रही थी, अब उसके बाद इमरान खान की रिहाई के बारे में बातचीत हो रही है। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि सदर जरदारी जो है वो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी जो है, अगर उसको निज़ाम से बाहर करने की कोशिश की गई तो निज़ाम चलेगा नहीं। ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? एक टाइम पे आपको याद है इमरान खान भी ये कहा करते थे कि हमारे बगैर निज़ाम नहीं चल सकता, या आई एम द लास्ट ऑप्शन, कुछ इस तरह की वो चीज़ें आ रही थी। लेकिन वो उस टाइम इंडिकेट करना शुरू हुए थे जब लग रहा था कि कुछ ऐसा मुश्किल सूरत हाल पैदा होने वाली है, या ऐसा लग रहा था कि उनके खिलाफ या उनके हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और अभी यही बातें पीपल्स पार्टी ने भी करना शुरू कर दी कि जनाब हमारे बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। ये क्यों करना पड़ रहा है उन्हें? और 18वीं तरमीम को लेके 28वीं तरमीम को लेके, सॉरी, बल्कि 18वीं और 28वीं कनेक्टेड ही हैं एक दूसरे से। तो इसको लेके क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। और प्लस इमरान खान के कैद तन्हाई के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस दायर किया गया उनकी कैद तन्हाई ख़त्म करने के हवाले से। बल्कि पहले आगाज़ उसी से कर लेते हैं, फिर मैं ज़रा आपको इंटरेस्टिंग सूरत हाल बताऊँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में ऐसा क्या चल रहा है कि उनके लोग आके कह रहे हैं कि ये जो खामोशी हमें सुनाई दे रही है, सुनाई नहीं दे रही, मतलब ये जो खामोशी की फ़िज़ा है, ये किसी बड़े तूफ़ान का पेशखैमा हो सकती है। बज़ाहिर इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन उनको कुछ कंसर्न ज़रूर है। इसी दौरान मीडिया के ऊपर ये खबरें चलाई जा रही हैं कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो फिर सिंध में मुतबादिल हुकूमत का इंतज़ाम जो है वो काफ़ी अरसे से किया जा रहा है, प्लानिंग चल रही है। तो ये सारा मिल मिला के क्या हो रहा है, इसको ज़रा डिकोड करते हैं। पहले आ जाइए इमरान खान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से या लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से। आपको पता है पिछले काफ़ी अरसे से कैद तन्हाई जैसी सिचुएशन का सामना है। अभी तक उनकी रिहाई के हवाले से, उनकी ज़मानत के हवाले से, उनके केसेस के हवाले से और सारी पेशरफ तो होती रही हैं, वो हमने देखा। लेकिन आज एक नया काम ये किया गया कि उनकी कैद तन्हाई ख़त्म कराने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है कि जो उनको 22-22 घंटे तक बिल्कुल तन्हा रखा जा रहा है। उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास बुक्स नहीं है, टेलीविज़न की एक्सेस नहीं है, अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली। हम तो जाके नहीं देख पाए अभी तक। कभी वो चीज़ें आया करती थी सामने, लेकिन वो फिर बीच बीच में बताते हैं कि ये सहूलत वापस ले ली गई, कभी टीवी दे दिया गया, कभी वापस ले लिया गया। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हुक्मरान जमात में से कुछ लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, कुछ टाइम पहले की बात है, बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो वो ये इस बात का जिक्र करते थे या इजहार करते थे कि उधर पीटीवी तो चल ही रहा है ना, तो पीटीवी के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाजमी आनी चाहिए क्योंकि अंदर पीटीवी चल रहा है और वो देख रहा होगा इस टाइम। इस तरह की बातें मैंने खुद सुनी है। तो वो इमरान खान तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए जब कभी शायद ऐसा लगता हो कि हाँ हमें ये बात इमरान खान तक बराह रास्त पहुँचानी है कि बीच में कोई ना हो और उनके पास टीवी चल रहा हो और वो देख रहे हो कि बाहर हम क्या कर रहे हैं, तो तब ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी। एनी हाउ, अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है, जो उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग कि उनके पास टेलीविज़न का एक्सेस नहीं है, बुक्स उन तक जा नहीं रही, चूँकि कोई मिलने जा ही नहीं पा रहा, कोई चीज़ें उन तक नहीं जा नहीं रही, तो वो एक ही बुक्स अगर उनके पास पढ़ी भी होंगी तो कितनी बार रिपीट करके पढ़ लेंगे। तो आज जो एप्लीकेशन दायर की गई है बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा के ज़रिए, उनमें क्या लिखा गया है मैं कोट एंड कोट आपको जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा गया, बल्कि अलीमा खान की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा के ज़रिए, और कहा गया है कि इमरान खान को किसी भी अदालत ने कैद तन्हाई की सज़ा नहीं सुनाई। ये एक टर्म होती है पूरी कि कैद तन्हाई इतने साल के लिए। तो अगर किसी अदालत ने उनको ये सज़ा नहीं सुनाई कि वो कैद तन्हाई में काटेंगे, तो फिर उन्हें तन्हाई में क्यों रखा जा रहा है? तो ये इसमें मौक़िफ़ स्टार्ट में ये लिखा गया है कि किसी भी अदालत ने अब तक इमरान खान को कैद तन्हाई की सज़ा नहीं सुनाई, और जेल रूल्स के मुताबिक किसी भी कैदी को एक वक्त में 14 दिन से ज़्यादा कैद तन्हाई में नहीं रखा जा सकता। और फिर इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ रूल्स का भी हवाला दिया गया है, ख़ास तौर पर नेल्सन मंडेला रूल्स, ये को ख़ास तौर पर लिखे गए होंगे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में। उसका जिक्र किया गया है कि किसी भी कैदी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए ऐसी सिचुएशन में नहीं रखा जा सकता जो इंसानी वक़ार के मुनाफी हो या कैद तन्हाई जैसी सिचुएशन उसमें आती हो। और फिर इसमें लिखा गया है कि इमरान खान ने ख़ुद वकला को ये बताया है कि उन्हें 22 घंटे तक बिल्कुल तन्हा रखा जाता है, कि उनके पास किसी चीज़ की एक्सेस नहीं होती। सिर्फ 24 में से 2 घंटे ऐसे रहते हैं जिसमें वो
थोड़ा बहुत वॉक के लिए बाहर निकल पाते हैं या कोई और एक्टिविटी कर पाएँ, अदरवाइज़ वो बिल्कुल तनहा रहते हैं कि उनको किसी से बात करने की भी इजाज़त नहीं है, कोई उनको जवाब भी नहीं दे पाता। और फिर लिखा गया है कि कानूनी मुशावरत के लिए या पावर ऑफ अटर्नी हासिल करने के लिए या दस्तखत करवाने के लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस तक के लिए भी इमरान खान को एक्सेस नहीं दी जा रही उनके वकला तक। तो ये सारा कुछ जो है ये कैद तन्हाई तक आ रहा है। और इस एप्लीकेशन में लिखा गया है कि इमरान खान को जेल में टेलीविज़न, किताबें या किसी भी किस्म का मुतालिया या ऐसा कोई मवाद फराहम नहीं किया जा रहा। इसलिए ये अदालत से कहा गया है कि वो आईजी जेल खानाजात से या जेल के सुप्रीडेंट से जवाब तलब करें। इसमें फ़रीक बनाया गया है चेयरमैन नैब को भी, पंजाब हुकूमत को भी, चूँकि उनके केसेस में वो गिरफ्तार हैं इस टाइम या ज़ेर हिरासत हैं। तो ये कहा गया है कि उनकी कैद तन्हाई ख़त्म की जाए, साथ ही उनकी अहलिया का भी जिक्र किया गया। तो ये आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है। बुशरा बीबी की जहाँ तक मुलाकातों का मामला है उनकी बेटी से या उनकी भाभी से, तो आज एक हैरानकुन सूरत पैदा हुई जब इस केस की समाअत हो रही थी। तो एक ट्वीट का जिक्र आया उसमें कि बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम वट्टू, जो कि पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है, वो बैरून मुल्क से कुछ ऐसे ट्वीट्स करती हैं जिससे अफरा तफरी पैदा होती है, या एक ख़ास उन्होंने टर्म इस्तेमाल की, खौफ व हिरास। यस, उन्होंने कहा मुल्क में खौफ व हिरास फैल जाता है उनकी ट्वीट से। तो सलमान अकरम राजा चूँकि डिफेंड कर रहे थे इस मामले पे, तो उन्होंने कहा कि वो तो मुल्क में मौजूद भी नहीं है और इसका बराह रास्त कोई कनेक्शन भी नहीं है। अगर कोई बैरून मुल्क से कोई ट्वीट करता है तो उसका बुशरा बीबी की मुलाकातें रोकने से क्या ताल्लुक है। तो जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ मिल मिला के होता है। बुशरा बीबी की जो बेटी या भाभी उनसे मुलाकात करके निकलती हैं, वो फिर सारी सिचुएशन उधर बताती हैं मरियम वट्टू को, और फिर वो ट्वीट ऐसा करती हैं जिससे मुल्क में खौफ व हिरास पैदा हो जाता है। इसलिए किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी पैदा कर दे। तो इसलिए जो है वो उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के सुप्रीडेंट ने इनकी मुलाकातों के ऊपर शायद पाबंदी लगाई है या वो नई मुलाकातें करने दे रहे हैं, ये टोटल उसका इख्तियार है। लेकिन अदालत ने इस एतराज़ को कोई इतना वैलिड नहीं करार दिया। उन्होंने कहा अगर कोई बैरून मुल्क है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ट्वीट पढ़ के देख लीजिए कि ऐसा क्या ट्वीट है जिससे खौफ हिरास फैल जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ट्वीट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हम इसके ऊपर फ़ैसला करेंगे। तो अब फ़ैसला महफूज हुआ है। बाय द टाइम आप ये व्लॉग देख रहे हो तो हो सकता है कि वो फ़ैसला जारी कर दिया गया हो, शायद कल तक इसके हवाले से कोई डिसीजन आ जाए और उनको डायरेक्ट कर दिया जाए कि इनकी मुलाकात करा दी जाए। बहरहाल देखते हैं, इस सिलसिले में जो भी अपडेट होगी वो आपको बता देंगे। आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन भी है और हमेशा की तरह जिन लोगों के नाम उस लिस्ट में डाल के भेजे गए हैं वो इस आस उम्मीद पे कि शायद हो सकता है कि हमारी मुलाकात का कुछ चांस बन जाए, या इसको ये दिखाने के लिए कि हाँ जी मुलाकातें हो रही हैं हमें भेज दिया जाए। लेकिन वो जितने भी लोग गए, मुलाकात का वक्त ख़त्म होने तक किसी की मुलाकात नहीं हुई और वो सारे ऐसे ही वहाँ से वो आखिरी नाके से जहाँ पर रोक दिया जाता है वहाँ से वापस रवाना हो गए। अच्छा, अब आ जाइए पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम, उनका खौफ, खदशा या जो भी आप कह सकते हैं, क्या हो रहा है पार्लियामेंट में। एक तो पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है, पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी हो रही है, और अब ये सिग्नल्स ऐसे वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं कि 28वीं तरमीम जो है वो अब उसका बिल्डअप शुरू हो गया। एक होता है ना जब तरमीम आने वाली होती है तो दो तरह के बिल्डअप होते हैं। एक होता है कि तरमीम आ रही है, हुकूमती साइड से कहा जाता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं, अभी फॉर्मली उसके ऊपर काम नहीं शुरू हुआ। मुझे याद है बैरिस्टर अकील, उन्होंने लास्ट टाइम पे ये कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, और अगले ही दिन तरमीम आ गई थी, अगले ही दिन, उसमें कोई 24 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम नहीं लगा था। और एक बार फिर वो कह रहे हैं कि फॉर्मली इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो अपने लोग हैं वो इस हवाले से जिक्र करना शुरू हो गए हैं। पीटीआई के लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम के ऊपर ऑलरेडी कंसेंसस नहीं है लोगों का या सारी सियासी जमातों का, और ऐसे में आप 28वीं तरमीम ले आएँ जो कि 18वीं तरमीम को ओवरटर्न करने के लिए या उसके इख्तियारात को थोड़ा इधर उधर करने के लिए है, तो ये ना किया जाए। लेकिन इसी दौरान मैं नदीम अफजल चंद का एक इंटरव्यू देख रहा था, ARY पे उन्होंने इंटरव्यू दिया हमारे कोलीग रिपोर्टर को, और वो उसमें कह रहे हैं कि ये जो अभी फ़िलहाल खामोशी सी नज़र आ रही है, उन्हें ये लगता है कि ये किसी बड़े तूफ़ान का पेश खैमा है। और इन दिनों चूँकि नैब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, नैब ने सिंध में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन की निशानदही करने के लिए या बेज़ाब्तियों की निशानदही करने के लिए कुछ इकदाम शुरू किए हैं। तो नदीम अफजल चंद ये कह रहे हैं कि जब भी तरमीम आने वाली होती है या आना होता है तो नैब एक्टिव हो जाता है, एंटी करप्शन एक्टिव हो जाती है, वो कहते हैं जुडिशरी का एक हिस्सा एक्टिवेट कर दिया जाता है, या समहाउ उन्होंने इस तरह की सारी बातें की हैं कि जनाब तरमीम के इंडिकेटर्स मिल रहे हैं उन्हें कि ये हो रहा है। और फिर साथ ही उन्होंने जैसे कहा कि आसिफ जरदारी तो इस्तीफ़ा नहीं देने लगे, तो ज़रूरत क्यों पेश आई, नौबत क्यों पेश आ रही है ये
कंसर्न शो करने की कि वो प्रेशर में ज़्यादा बेहतर खेलेंगे। इमरान खान भी यही कहते थे कि वो प्रेशर में ज़्यादा बेहतर खेलते हैं या प्रेशर में ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं इस सिचुएशन को। तो यही बातें अब पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि एक पार्टी को आपने ऑलरेडी निज़ाम से बाहर कर दिया। ये नदीम अफजल चंद के अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पार्टी यानी पीटीआई को आपने ऑलरेडी निज़ाम से बाहर कर दिया, तो पीपल्स पार्टी के बगैर ये निज़ाम कैसे चलेगा। उन्हें ये महसूस हो रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी की बारी भी अब पीटीआई के बाद आ रही है। और महर बुखारी का मैं क्लिप एक देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो कह रही हैं कि 28वीं तरमीम के मामले पर अगर कंसेंसस नहीं होता है या पीपल्स पार्टी नहीं मानती, जो कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि वो कोई डेडलॉक जैसी सिचुएशन है, और अगर वो नहीं मानते तो फिर सिंध में मुतबादिल हुकूमत के निज़ाम के ऊपर काम हो रहा है। वो अपनी ये खबर दे रही है, मुझे नहीं पता ऐसा है या नहीं, लेकिन इस हद तक चीज़ें चली गई हैं कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है। ये स्टार्ट में हर बार ही ऐसा होता है कि डेडलॉक पैदा हो गया, पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। वो दिखाना भी होता है ना कि जनाब हमारे पलड़े में बड़ा वजन है और हम अगर नहीं मानेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन एट दी एंड वो बिल्कुल आराम से मान जाते हैं। एट दी एंड बल्कि ऐलान करते हैं कि जनाब हम मान चुके हैं और हम ये करने जा रहे हैं। तो इस बार भी लगभग वैसी ही सिचुएशन है। इसी सारी सूरत हाल में इमरान खान की रिहाई के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, नदीम अफजल चंद ने, कि इमरान खान की इसी साल रिहाई हो जानी चाहिए, इसी साल। और ये रिहाई किसी डील के तहत नहीं हो, उन्हें सियासतदानों से ही बात करनी पड़ेगी, वो बाहर आएँ, सियासतदानों से बात करें, लेकिन इस साल उनकी रिहाई होनी चाहिए। अब पीपल्स पार्टी और पीटीआई की हल्की फुल्की मुलाकातें, अगर मामला मुलाकातों तक पहुंचा, ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने पीटीआई के वफ्द से ये मुलाकात अपनी क़यादत को पूछे बगैर या उनके इल्म में लाए बगैर की हो सकता है कि वहाँ से सिग्नल हो, लेकिन अगर बात मुलाकात तक पहुंची है तो मतलब इसके पीछे कई सारे राब्ते हुए होंगे। तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई कांस्टेंट राब्तों में है। आज बाबर अवान साहब का भी मैं क्लिप सुन रहा था, वो कह रहे कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के करीब आने के इम्कान तो एक तरह से हैं, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक पीपल्स पार्टी इस असम्बली से बाहर ना निकला है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हुकूमत की तनख्वाहदार हो, या कुछ ऐसा उन्होंने टर्म यूज़ किया कि हुकूमत के साथ भी बैठे और फिर हमारे साथ भी बैठे। ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करनी पड़ेगी। और बहुत सारे लोगों ने ये प्रेडिक्शन कर रखी है ऑलरेडी, सियासी पंडितों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये प्रेडिक्शन कर रखी कि एक वक्त आएगा जब पीटीआई और पीपल्स पार्टी भी इकट्ठे होंगे। अब पीटीआई तो सिस्टम से एक तरह से फ़िलहाल उस तरह से तो एक्टिव नहीं है, सिस्टम में है तो सही कहीं, लेकिन बेनिफिशरी कहीं पे भी नहीं है, वो सिस्टम से बाहर ही है एक तरह से। ना इलेक्शन लड़ पा रहे हैं, ना कोई अपना रोल अदा कर पा रहे हैं, ना चेयरमैन नैब लग पा रहा है उनकी मर्जी से, ना वो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन लग पा रहा है, ना कोई और फैसला साजी में तो बिल्कुल शामिल नहीं है ना। तो अगर कभी पीटीआई बिल्कुल सिस्टम से आउट हो जाए या असम्बलियों से रिज़ाइन करके या वैसे ही इस पार्लिमानी निज़ाम से ही बाहर हो जाए और इन दोनों को आपस में आमने सामने कर दे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? क्या ये इसी तरह हंसते खेलते रहेंगे? क्योंकि अभी तक तो इनके दरमियान में पीटीआई थी ना, सैंडविच बनी हुई। अगर कभी पीटीआई बाहर निकले हुए इन दोनों को आमने सामने आना पड़े अपने अपने इक़्तिदार के लिए, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? क्या फिर इसी तरह ये इत्तेहाद करेंगे? अभी तो इत्तेहाद इसलिए है ना कि अगर हम इत्तेहाद नहीं करेंगे तो फिर पीटीआई आई, तो उसका रास्ता रोकने के लिए था सारा कुछ। बहरहाल देखते हैं। और आखिरी खबर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए थी, वैसे हमें स्टार्ट में डिस्कस करनी चाहिए थी, फतह 4 क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ये पाकिस्तान इस टाइम बैक टू बैक एक के बाद एक माशाल्लाह से ये तजर्बे करते जा रहा है। और जिन्होंने ये किया, जहाँ से इनिशिएट हुआ, जिन्होंने इसको कंप्लीट किया, ख़ुसूसी तौर पर हमारी अफ़वाज पाकिस्तान, उनको बहुत बहुत मुबारक। इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस होती है, इन हालात में इसलिए महसूस होती है कि हमने ये सारा जंगी माहौल इस टाइम देखा, तो हमारे पास ये स्टॉक रहना बड़ा ज़रूरी है। तो जो भी साइंसदान इस सारे मामले में शामिल रहे हैं, जिन्होंने भी मुआवनत की है, जिन्होंने भी मंजूरी दी है, उन सबको बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।